भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 19 इंडिया। नमस्कार। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए पार्टी के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग चौथे दिन आपके समक्ष पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। आज आपके समक्ष पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, मुखर वक्ता बड़े भाई नीरज कुमार जी उपस्थित हैं। आज हम लोगों का विषय है कानून का राज। जैसा कि विदित है कि हमारी पार्टी की ओर से कानून के राज स्थापित होने को लेकर के कानून का राज इन 15 वर्षों में कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है, उसको लेकर के बड़ी मुखरता के साथ बड़े भाई नीरज कुमार जी रखते रहे हैं। मैं इस अवसर पर 2 शब्द मैं पुनः आप लोगों से और जोड़ना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शासन व्यवस्था में आए तो उन्होंने कोई पुलिस की बहाली तो नहीं की, कोई एसपी की अतिरिक्त बहाली तो नहीं की। वही व्यवस्था, वही पुलिस, वही शासन, उन्होंने उसी आधार पर बिहार में कानून का राज स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शासन में आने के बाद सबसे पहला काम किया, पंचायती राज व्यवस्था में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। उस आरक्षण से समाज में जो शांति, अमन व्यवस्था कायम हुई। आज उसी व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में आम जनता को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा इत्यादि तमाम ऐसी सुख सुविधाएं मिल रही है इसी अमन चैन व्यवस्था के तहत। मैं आगे गुजारिश करता हूं कि इस विषय पर बड़ी विस्तार से आदरणीय बड़े भाई नीरज कुमार जी अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय नीरज भैया। सम्मानित फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हमारे पार्टी के सम्मानित शुभचिंतक, कार्यकर्ता गण, आमजन, सर्वप्रथम हम पार्टी के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमरदीप जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता भाई अरविंद निषाद जी हमारे साथ सब उपस्थित है। आज का विषय है कानून का राज। ऐसे हो सकता है जब मैं लाइव करता हूं तो कुछ लोग को परेशानी भी होती है, कुछ लोग तनाव में भी आते हैं। राजनीति के नए अपभ्रंश, अपमान की भाषा की पाठशाला के कुछ विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में आप तमाम लोग गवाह हैं, आपके परिजन इस बात के गवाह हैं कि बिहार में अराजकता की स्थिति थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सबसे सक्षम कार्यनीति है वह कार्यनीति है जनता से सीधा संवाद, सीधे तौर पर जनता से संवाद। और वह संवाद कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके पास नैतिक बल हो। आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता का दरबार पहले भी कार्यक्रम, वह बहुत सारे कानून बिहार में बने। जनता का दरबार एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता को सीधे तौर पर
अपनी बात कहने का अधिकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखता है। यह लोकशाही, इससे बड़ी लोकशाही और कुछ नहीं हो सकती कि जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री के पास जनता अपनी शिकायत, जो प्रशासकीय तंत्र का हो, चाहे वह कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, राजनैतिक रसूखदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह सीधा संवाद कर सकता है। आगामी 19 जुलाई को विभिन्न विभागों से संबंधित जनता का दरबार का कार्यक्रम लगना है। हम आपसे एक अनुरोध जरूर करेंगे तमाम साथियों से कि अखबार में विज्ञापन को जरूर पढ़ा करिए। वह हमारी सरकार की कार्यनीति है, वह कार्यनीति आपको पता चलेगा और आपके जो इस लाइव में जो सुझाव आएंगे, जो आप इस प्रशासकीय तंत्र को ठीक करने में राज्य को ठीक करने में अगर आपका उचित सलाह होगा तो मीडिया सेल जो हमारी पार्टी, सोमवार को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। जरा कल्पना करना चाहिए, इतने लोगों की बात एक सुनना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एक विशिष्ट कार्यशैली है और देश नहीं दुनिया के बहुतेरे लोग ने इसकी प्रशंसा की है कि माननीय नीतीश कुमार जी जनता से सीधा संवाद करते हैं। तो हम उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी समस्या शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। मोबाइल ऐप जो उससे लोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यह भी सुविधा दी गई कि जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है वैसे आवेदक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां के बीडीओ, एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो आवेदन की शिकायत को मोबाइल ऐप में लोड किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को आधार संख्या और मोबाइल नंबर, अगर खुद का मोबाइल नहीं है तो आपको अपने परिचित का देना होगा और उसके बाद उससे एक यूनिक संख्या प्राप्त होगा। जिसका विवरण उनके मोबाइल नंबर और एसएमएस द्वारा और ईमेल पर भेज उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ जो आवेदन स्वीकृत हुए हैं इसकी सूचना भी आवेदक को जनता दरबार की तिथि एवं स्थल के साथ मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब मित्रों, अब बिहार एक सुदूर के इलाके भी हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया तो हमने जो अपनी सीमा तय की कि 6 घंटा में कोई पटना पहुंच जाए, तो चूंकि कोविड का काल है तो माननीय जी यह इस बात का प्रमाण है कि पारदर्शी प्रशासन चलाने की जो नैतिक जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो जनता से वो सीधा संवाद कर रहे हैं। तो जनता का दरबार कार्यक्रम लोकशाही का एक प्रत्यक्ष नमूना है। हम आप तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून, लोक सेवा कानून अथवा कोई भी परेशानी हो तो आप जनता का दरबार कार्यक्रम में सीधा जा सकते हैं। और मैं देख रहा हूं इसके नतीजे के रूप में जो प्रशासकीय जड़ता के कुछ लोग शिकार हो जाते हैं, उनके बीच भी यह मैसेज गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शायद सीधे शिकायत होगी और तब संबंधी कार्रवाई होती है। और इसके बहुत सारे आयाम है, उस पर विस्तार से हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा, एक कानून का राज। हमेशा बहुत लोग उपहास उड़ा देते हैं, अरे कानून के राज का परिभाषा क्या है? कानून के राज का परिभाषा है कि कानून सर्वोपरि है और सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह राजा हो या निर्धन। कानून के समक्ष सभी लोगों की समता ही कानून का राज कहलाता है। कानून का राज का मतलब यही है। कानून के राज का यथार्थ यह है कि चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है
उसके सामने सीधे एक व्यक्ति की ताकत आपकी है। अगर एक वोट की ताकत है तो एक व्यक्ति की ताकत है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वह विशिष्ट प्राणी है कि भाई हम राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति हैं, हम फल धन के रसूखदार व्यक्ति हैं तो हमको जो मर्जी होगा सो करेंगे, यह नहीं है। और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके पास कलम कागज है तो उसका इस्तेमाल करिए। आमतौर पर यह शिकायत आती है कि हम एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, हमको एफआईआर दर्ज करने में परेशानी होती है। ऐसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुलिस विभाग को यह निर्देश दिया, उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। बहुत जल्द उसके नतीजे भी मिलकर के आएंगे। ऑनलाइन आवेदन देने का हर व्यक्ति को अधिकार रहेगा। अब मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि केरला का कोई व्यक्ति है, वह बिहार आए और वह मधेपुरा, सहरसा कहीं जा रहे हैं, तो उनको तो नहीं पता है कि स्थानीय थाना कहाँ है, तो कैसे एफआईआर दर्ज करेंगे? तो हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है 0 एफआईआर करने का। अगर घटना हुई, जो बगल का थाना होगा वहां जाकर के वह अपना आवेदन देंगे और वह आवेदन जहां के वो रहने वाले हैं या जहां घटना स्थल है वहां ट्रांसफर किया जाएगा। 0 एफआईआर कहते हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। मैं आपसे चाहता हूं उसको जरूर लिखिएगा कि प्राथमिकी दर्ज करने में होने वाली शिकायतों से निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना से लेकर पुलिस महानिदेशक तक कार्यालय की व्यवस्था, साथ ही लोक शिकायत कोषांग का गठन किया है। रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, मान लीजिए कि हमने एफआईआर हम दर्ज करने के हमारा कोई नहीं लिया, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप थाना से लेकर डीजीपी तक स्तर तक के जो सबसे वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं वहां पर आप शिकायत अपनी भेज सकते हैं। पत्र के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप अपनी परेशानी दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद एक जो भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान है कि हम कंप्लेंट पिटीशन दायर करेंगे और उसके आधार पर कॉग्निजेंस होगा। आपसे चाहता हूं कि ईमेल को जरूर लिखिएगा, पुलिस POLICE पुलिस हेल्पलाइन BIH@gov.in। पुलिस, फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूं, पुलिस हेल्पलाइन BIH@gov.in। ट्विटर बिहार पुलिस हेल्पलाइन, बिहार पुलिस हेल्पलाइन। व्हाट्सएप नंबर 8544428407 85 428-407 5747 0612-2215-747। फोन 0612-2217-900 0612-2217-900। टोल फ्री नंबर जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, वह 1860-180-345-345-699 699।
अब आपके मन में ये लगता होगा कि ये क्यों लिखवाया जा रहा है। हमारे पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, आम नागरिक भी जुड़े हुए हैं। भाई, आम लोगों को जो परेशानी होती है उसमें हम अगर सहायता कर सकते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है। वह चाहे गांव में रहने वाले हों, कस्बे में रहने वाले हों, और इस मामले में अगर शिकायत आप दर्ज करते हैं तो लोक शिकायत की कोषांग, जिसे लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून है। अब कोई एफआईआर हमने दर्ज किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है, हम एसपी, डीएसपी सबको देंगे आवेदन, न्यायालय में आवेदन देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या व्यवस्था किया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां भी आप आवेदन दीजिए कि हमारे मुकदमे में क्या प्रगति हुई है, वहां आकर के उनको बताना पड़ेगा। तो एक जो ये तंत्र को ठीक किए जाने के लिए ये प्रयास हुआ है। ये लंबे अरसे से हम आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पर भी काम कर रहे हैं पुलिस आधुनिकीकरण के तहत, कि कोई भी व्यक्ति किसी समय किसी के खिलाफ कोई बात दर्ज करवा सकता है, उसको थाने जाने की जरूरत नहीं है। बाकी भारतीय दंड संहिता के तहत जो उसको अधिकार प्राप्त है वो हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यह बताना चाहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सामाजिक बदलाव की भी पटकथा लिख रहे हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी हमने पुलिस बल में तय किया। आप आज देखिए पूरे बिहार में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां महिला पुलिस बल नहीं है। यह कितना बड़ा परिवर्तन है। साइकिल से उसके आत्मविश्वास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, उसके बाद उनके शैक्षणिक संवर्धन किया, अब प्रशासकीय हिस्सेदारी दिया कि पुलिस बल में तुम्हारी हिस्सेदारी रहेगी। जहां तक मुझे स्मरण है, लगभग 600 से ज्यादा दारोगा के पद पर नियुक्ति हुई है बेटियों की, और उन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम अब लास्ट फेज में है। पूरे बिहार के हर थाने में यह सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि महिला दारोगा भी रहेगी। महिला पुलिस बल की तो उपस्थिति हमने करा दी। अब कल्पना करिए, जो बेटी घर से नहीं निकलती थी, साइकिल दिया, आज उसके हाथ में नागरिकों की सुरक्षा के लिए AK-47 और जैसे अत्याधुनिक हथियार उसके कंधे पर है, और आत्मविश्वास से लवरेज है। ये बिहार में सामाजिक परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने, बिहार देश का संभवतः पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में SC/ST का थाना है, महिला थाना है। तो ये इसलिए कि समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो भारतीय संविधान के द्वारा जो विनिर्दिष्ट हम प्रावधान है, तो महिलाओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सामाजिक रूप से पिछड़ा माना। जो 50% आबादी बगैर जाति और धर्म के, हमने उनकी सेवा करने की दिशा में यह कदम उठाया है। और एक महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया, पिछले सत्र में आपने देखा होगा उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। बिहार सशस्त्र पुलिस कानून हमने बनाया कि जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, जो ऐतिहासिक हेरिटेज, मेरा बोध गया, पटना म्यूजियम या जहां भी पर्यटक स्थल हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए हमने बिहार सशस्त्र पुलिस कानून बनाया। और उस कानून की तरह तरह राजनीतिक व्याख्या होने लगी। लेकिन आप सोचिए कि स्पेशलाइज्ड फोर्स, इसके लिए हम लोगों ने स्थापित किया। ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है, ऐतिहासिक जो पुरातत्व है हमारे, उसका सुरक्षा और संरक्षण भी विशेष प्रकार से हो, विशेष ट्रेनिंग देकर के हो। ये व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित किया। अब जरूर निश्चित रूप से आपके मन के अंदर यह सवाल उठता होगा कि भाई, कानून का राज तो नारा लगाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 17 मानक, आप पता लगा लीजिए देश के किस राज्य में ऐसा होता है। 17 मानक पर हम अपराध की समीक्षा करते हैं, और ये हर नागरिक को वेबसाइट पर जाकर के देखने का अधिकार है। वह चाहे भूमि विवाद हो या आपसी प्रतिद्वंदिता हो, दूसरे कारणों के 17 कारण पुलिस ने चिन्हित किया है। और हर जो भी FIR दर्ज होता है, जो रिपोर्ट दर्ज होता है, उसकी जो अभियुक्ति, कंक्लूजन जो होगा, वह भी दर्ज करना है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम बोलेंगे तो फिर पीड़ा हो जाती है सबको, तब तरह तरह की भाषा निकलने लगती है। तो 2 ही पैमाना है ना। अपराध के बारे में अगर कोई बोलते हैं तो 2 पैमाना है। जो स्टेट क्राइम ब्यूरो है
उसके आंकड़े और नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, यही दो आंकड़े हैं जिसके बदौलत आप कहिएगा कि ये आंकड़ा कहां से? ये आंकड़ा तो अब पहले भी होता था, आज भी होता है, और ये लिखने पढ़ने का जमाना है, कलम कागज लेकर के जांच कर लीजिए। तो हमारे शासनकाल और पूर्व के शासनकाल में ये आंकड़े हैं। मैं पूरी चुनौती के साथ इन आंकड़ों को बोलता हूं कि आप देखिए, हत्या के मामले में 25.52% की मई 2021 तक का, दोनों शासनकाल की तुलना कर लीजिए और उसमें आपको मिलेगा 25.52% की कमी। डकैती में 74.75% की कमी। आजकल एगो दंगा का मतलब सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। कानून यह कहता है कि 5 से अधिक व्यक्ति अगर आपसी संघर्ष करेंगे तो दंगा में मुकदमा दे। ऐसा नहीं कि क्या सांप्रदायिक दंगा बिहार में हो रहा है, ऐसा नहीं। दंगा में 4.47% की कमी। एक व्यवसाय चलता था बिहार में, आदमी को पकड़ के ले आता था, कहता था नगद फरियाओ, जानते हैं उसमें 80.55% की कमी। फिरौती के लिए अपहरण, सड़क डकैती, ये तो व्यवसाय था ना। आज अगर आप, हमारे माँ पिता रात में बीमार 2 बजे पड़ते हैं तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं। भगवान का मंदिर है, वहां मस्जिद है, सब जगह बिजली जगमग जगमग करते रहता है, वहां जाके प्रणाम करते हैं कि हम अपने माँ पिताजी को लेके जा रहे हैं, वो स्वस्थ हो जाएं। तो ये कानून का राज है कि मन में आत्मविश्वास रहता है कि उनके स्वस्थ होने के लिए मंदिर में कामना करते हैं। अब पहले क्या होता था, अगर रात में घर से लेके निकलना है तो पहले मंदिर में लालटेन जल रहा है, प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान हमारा रक्षा करिएगा। अपने माँ पिता की रक्षा की चिंता नहीं होती थी, हमारा रक्षा हो। यही अंतर आया है। मन से भय निकल जाना ही कानून के राज का पर्याय होता है। तो मैंने आपको यह बताया। अब आजकल शराबबंदी पर बहुत लोग बोलते हैं, तो ये भी आंकड़े हैं। ये आंकड़े हैं कि शराबबंदी के बारे में तरह तरह की व्याख्या की जाती है। हमारी समझ है कि अपराध घटा है उससे। हत्या के मामले में 0.91% की कमी आई है। पूरे आंकड़े हैं, चूंकि अब बोलना उतना लंबा नहीं है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। डकैती के मामले में 47.89%, क्योंकि हमारी ये समझ है कि शराब के कारण अपराध बढ़ते, महिलाओं के प्रति अपराध तो घटा ही, इसके अलावा जो जनरल अपराध है उसमें भी कमी आई है। तो हमने इसकी चर्चा इसलिए किया। अब मान लीजिए कि हमारी बात पर तो विश्वास नहीं करेगा कि सरकार आपका है, कुछ गड़बड़ झाला कर दिए होंगे, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा क्या कहता है? 2015 की अपेक्षा 2019 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, यही इसके विश्लेषण का तरीका होता है, तो हत्या में 16.13% की कमी। 2015 की अपेक्षा 2019 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर। इसके अलावा आप देखिएगा असॉल्ट ऑन वीमेन 25% की कमी, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स 44.74% की कमी। मैं इसलिए बताया कि और बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जहां संज्ञेय अपराध के मामले में 385.5 है, तो बिहार का औसत मात्र 224 है। राष्ट्रीय औसत से 41.89% कमी। तब पर भी बिहार को बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। देश भर में 2019 में 25वां स्थान पर अपराध के मामले में। हत्या के मामले में आप देखिएगा कि 2019 में हत्या की दर 2.6 था, जबकि 2005 में 3.9 था। तब पर भी कहता है बिहार में सुधार नहीं है। कानून का राज का इकबाल खत्म हो गया। तो इकबाल नहीं है तो ये आया कहां से? 2005 की अपेक्षा 2019 में हत्या के मामलों में 33.33% की कमी। अब कुछ लोग लिख रहे होंगे कि भाई आंकड़ा उकड़ा से क्या होता है। अरे तो आप अपना गांव में बताइए कि यहाँ पर ये हो रहा है, और टोल फ्री का नंबर, ईमेल, सारा डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया, तो इसका इस्तेमाल करिएगा ना। कि बुद्धि का तो कहीं इंजेक्शन मिलता नहीं है, और साहस का भी इंजेक्शन नहीं मिलता है। तो लोग को, अब तंत्र को ठीक किया जाना ही हमारे लिए चुनौती है, और इस काम को हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार में औसतन कमी आई है, चाहे जिस भी मामले में आप देखा जाएगा, चाहे नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हो या अपराध के आंकड़े हो,
दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करता है। और हम लोग लगातार, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हमारे मीडिया सेल ने ऑर्गेनाइज किया है कि लगातार विभिन्न विषयों पर हम संवाद जारी करते रहेंगे। मैंने देखा कुछ दिन पहले एक भागलपुर की घटना की बड़ी चर्चा हो रही थी। अरे ये माननीय नीतीश कुमार जी का पुलिस बल है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना रसूखदार क्यों नहीं हो, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गिरफ्तार हमारी पुलिस ने किया, कहा कि कौन किससे मिलता है हम नहीं जानते, लेकिन अगर कानून का कोई अनुपालन नहीं करेगा तो जेल जाना पड़ेगा उसको, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। और इसके राजनीतिक निहितार्थ भी रहे हैं। हम तो 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ, हम छोटा राजनीतिक दल थे, हमारी संख्या कम थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब नवादा का मामला और सीवान का मामला आया तो हमने कोई समझौता नहीं किया। जिनका संख्या बल ज्यादा था वो कानून के राज का जयकारा उस समय लगा रहे थे। हमने कहा कि तुमने अपराध किया है, तुमको जेल जाना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं। कानून के राज पर जाति धर्म के नाम पर कोई समझौता न करने का हमारा संकल्प है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से ही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो मंच की कानून का राज अगर नहीं होगा तो कैसे सड़क बनेगा, कैसे बिजली पहुंचती, क्या हालत था इस बिहार में। सड़क बनाने के लिए जो निविदाकार जाते थे तो पहले दंडवत करना पड़ता था वहां। आज है किसी का हिम्मत, है हिम्मत किसी का कि कोई ये काम करे। आज तो संचार की दुनिया, नई पीढ़ी के लोग इतने सचेत हुए हैं। इसलिए हम आपसे ही कहना चाहते हैं, माननीय अरविंद निषाद जी ने कहा है कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी हमारा रहा है कानून का राज। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार संभालते ही 3 बात कही थी, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस। हम आप बिहार के आम नागरिकों से अनुरोध करेंगे और इस लाइव से जुड़े हुए तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपके मन के अंदर अगर कोई बात है कि और बेहतर करने के लिए ये प्रणाली विकसित किया जाए, तो आप निश्चित रूप से अपनी भावना से हमारे पार्टी के जिला, प्रखंड या राज्य मुख्यालय को, पार्टी के मीडिया सेल के, पार्टी के हमारे सम्मानित नेताओं को आप सलाह के रूप में जरूर लिख के दीजिए कि भाई ये सिस्टम है, इसमें और ठीक करिएगा तो तंत्र और ठीक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि कानून के राज पर भरोसा करिए। और कानून का राज ने सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी है, समाज में मिल्लत का माहौल बनाया है, समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबके काम करने की अगर इच्छा शक्ति है और आप आम लोगों का जो सहयोग है ये अपेक्षित है, तो हम अनुरोध करेंगे कि नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संचार माध्यम, पुलिस तंत्र में किए गए जो सुधार हैं और इस दिशा में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जनता का दरबार के कार्यक्रम में भी तथ्यात्मक रूप से एक समाज में सहयोग करिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, उनको भी सामाजिक सहयोग करके एक अपनी जिम्मेवारी का हम लोग को एहसास कराना चाहिए, करना चाहिए और कराना चाहिए। और लोगों को जितना कल्याणकारी योजनाएं, प्रशासकीय तंत्र में अराजकता, इन तमाम चीजों की तथ्यात्मक रूप से जानकारी देकर, प्रक्रिया की जानकारी दे करके उनको सहयोग करिए। और आप तमाम लाइव में जुड़े हुए साथियों से अनुरोध होगा कि विज्ञापन जरूर पढ़िए। विज्ञापन पढ़ने से पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी और आप सलाह देने में बेहतर स्थिति में आइएगा। धन्यवाद, आभार।